गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे क्योंकि हाल ही में इंडिया ने अग्नि 5 नामक जो मिसाइल है, क्योंकि ये अग्नि की जो पांचवी मिसाइल होती है। अग्नि की जो सीरीज है इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो सीरीज चलनी थी, इसमें जो हमने इसकी पीढ़ी की पांचवी जो मिसाइल है वो अभी इंडिया ने टेस्ट की है 15 तारीख को। तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल ये पब्लिश हुए हैं कि इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 5000 किलोमीटर है। और इसमें जो अभी टेस्ट जो फायर किया गया है उसमें लगभग हमने 5400 किलोमीटर दूरी जो है तय की है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो बीजिंग, शंघाई, वांगझाऊ, हांगकांग तक ये मारने की ये क्षमता रखती है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं आप सोचेंगे कि ये जो अभी इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर में जो क्लैश हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही प्लान्ड थी कि हमें 15 दिसंबर को ये हमें टेस्ट करनी है। उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे इसमें आर्टिकल लगातार पब्लिश हो रहे हैं। इसके बाद इसमें 10 दिन पहले एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें हमने ये बोला था कि ये जो क्षेत्र है 15 तारीख को ये पूरा खाली रखना, क्योंकि हमें जो ये वाला जो टेस्ट है इसको फायर करना है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो ये चांदीपुर है, हमेशा जो इंडिया का जो ये टेस्ट होता है हमेशा वो चांदीपुर जो ओडिशा का एक जगह है, ओडिशा का आइलैंड है, वहाँ से हमेशा यहाँ से जो इसको फायर किए जाते हैं। और हमेशा बे ऑफ बंगाल ये वाला क्षेत्र या फिर जो जब ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अगर तय करती है तो फिर हिंद महासागर में आके यहाँ पे गिरती हैं ये। तो ये हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं हमें। तो इसमें एक एक करके सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो वेट है वो लगभग 50,000 kg, इसका मतलब 50 टन, 1000 kg बराबर 1 टन होता है। तो 50 टन इसका वेट है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो इसकी अगर ऊंचाई लगभग है 17.5 मीटर। अगर इसका व्यास की बात करूँ तो 2 मीटर इसका व्यास है। व्यास ये पूरा कहलाता है व्यास। पूरा व्यास ये है इसकी लगभग 2 मीटर है। उस पूरी ऊंचाई लगभग 17.5 मीटर है। और इसकी स्पीड स्पीड आप इसमें नोट करेंगे कि लगभग 24 मैक। एक मैक क्या होता है कि जब हम मैक की बात करते हैं तो जब ध्वनि की हवा में चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, तो ये होता है 1 मैक। तो जब इसकी जो फुल स्पीड जब हम इसको नापेंगे 24 मैक का मतलब ये हुआ लगभग 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गति कर सकती है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस स्टेज में ये वाली जो स्पीड पकड़ेगी ये। इसके बाद ये इसका जो स्टेज है 3 स्टेजों में ये चलेगी। और ये कम से कम जो 1500 kg जो न्यूक्लियर वॉर हेड है ये लेके जा सकता है, कि मतलब जब ये गिरेगी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ये आप मान के चल सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि दो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 ये सारी मिसाइल हम पहले से भी ही इंडियन आर्मी में डिप्लॉय कर चुके हैं। अब मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ तो इसमें चाइना का कोई भी एरिया नहीं बचता है। चाइना का कोई भी एरिया नहीं बचता है। इसके लिए इसलिए इस वाली मिसाइल को हम इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं, क्योंकि ये एशिया छोड़ के बाकी, अगर मैं अफ्रीका के ये वाला रीजन की बात करूँ जिसमें आपका इजिप्ट आएगा, ये सोमालिया, ये सारी कंट्रीज इसमें आएंगी। इसके बाद जो पूरा जो मिडल ईस्ट पूरा आएगा। इसके बाद जो हम यूरोप देखते हैं, मॉस्को समेत पूरा रसिया इसमें आता है। ये वाला एरिया थोड़ी छूटता है, लेकिन बहुत सारे जानकारों का ये कहना है कि इंडिया इसकी मारक क्षमता जो है कम बताता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें स्टेज जब ये इस वाली स्टेज में आता है, टर्मिनल स्पेस आता है, इसमें जो इसकी स्पीड आएगी लगभग 24 मैक हो जाती है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है, सबसे पहले ये क्या होता है कि एक लंबी ऊंचाई ये तय करती है। ऊंचाई के बाद फिर ये थोड़ी नीचे उतरती है। इसके बाद जब ये इसको हम टारगेट सेट करते हैं, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में ये अपने मार्क में गिरती है। तो हमें ये भी देखने को मिलता है जब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं सकता, इसको मतलब डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये मिसाइल कहाँ से गिर रही है। अगर कोई कर भी ले तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसमें क्या होता है कि इसको बीच में उसको रोक नहीं कोई सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इसमें। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से हमने अग्नि 5 की जो सीरीज़ पूरी हमने लॉन्च की है उसकी जो मारक क्षमता है हमने लगातार इसमें बढ़ाई है। इसमें अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5, इन सब में जो मारक क्षमता है हमने लगभग 1000 किलोमीटर लगभग हमने सब में इसमें बढ़ाई गई है। और इसमें मैंने अभी आपको इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से इसकी लेंथ है,
ऑपरेशन रेंज इसकी जो बताई जा रही है लगभग 5500 से 5800 किलोमीटर्स में बताई जा रही है। लेकिन चाइना का ये कहना है कि ये जो इंडिया है गलत इसकी रेंज बता रहा है। इसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर इसकी रेंज बता रहा है चाइना की, अगर मैं बात करूँ तो। उसके बाद ये है हमने अग्नि 1, अग्नि 2 ये इन सब मिसाइलों का लगातार हमने परीक्षण किया है। तो म्यांमार में बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि जिस तरीके से मिसाइल परीक्षण हुई है ऐसा हमें देखने को लगा था जैसे कोई यूएफओ जा रहा हो। तो इस तरीके से है। अब मैं इसमें आगे की बात बता रहा हूँ कि इसमें किसने इसको बनाया है। ये अगर मैं इसमें बनाने की अगर बात करूँ तो इसमें जो बनाने की इसमें जो ज़िम्मेदारी ली थी, डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसको साथ में मिलकर बनाया है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर मैं इसकी क्षमता की बात करूँ तो लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसकी ऊँचाई 17 मीटर है, व्यास 2 मीटर है और अगर इसमें वज़न की बात करूँ तो 50 टन। वॉरहेड की बात करूँ, न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करूँ तो लगभग 1.5 टन ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। ध्वनि की चाल से अग्नि 5 जो मिसाइल है लगभग 24 गुना तेज़ है। मैंने अभी आपको बताया था 332 मीटर पर सेकंड होता है जिसको हम 1 मैक बोलते हैं। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि ये बीजिंग मतलब चाइना का कोई भी शहर इसमें बच नहीं सकता। इसकी जो ये क्षमता है इसमें बीजिंग, शंघाई, हांगझाऊ, हांगकांग यहाँ तक कि पूरा जापान और पूरा जो आस-पास के जितना रीजन है हमारा, इसमें पूरा टच करता है इसमें। अब मैं आपको बताऊँ कि ये मिसाइल किस-किस देश के पास है, तो ये पाकिस्तान के पास ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल हो। इसके बाद हमने ये देखा है कि ये जो मिसाइल है अमेरिका के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है, फ्रांस के पास है, यहाँ तक कि उत्तर कोरिया के भी पास है ये मिसाइल। इसके बाद हमने ये देखा है कि अगर अग्नि 1 जो मिसाइल है उसकी जो मारक क्षमता थी लगभग 700 किलोमीटर थी। अग्नि 2 में हमने देखा है कि 2000 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता थी। अगर मैं अग्नि 3 की बात करूँ तो उसमें मतलब 2500 से 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता रही है। और अगर मैं अग्नि 4 और अग्नि 5 की बात करूँ तो ये चीन की दृष्टि से हमने तैयार की है। बाकी अग्नि 3 तक हमने पाकिस्तान की दृष्टि से हमने तैयार की थी। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि जो अग्नि 4 और अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है लगभग 5000 किलोमीटर के ऊपर है, जो ये पूरा क्षेत्र जो है कवर करता है। इसके बाद हमने ये देखा है कि लगातार जो हमारी अग्नि सीरीज़ की जो मिसाइलें हैं, इसमें लगातार इनकी जो रेंज है लगातार हमने बढ़ाई है। और इसके बाद मैं अगर इसकी बात करूँ कि तो किस-किस देश को ये टच करती है, तो इसमें रूस आता है, कज़ाकिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इथियोपिया, केन्या, सूडान, इजिप्ट, टर्की, यूक्रेन, पोलैंड, इसके बाद यहाँ पूरा मंगोलिया आएगा, चीन आएगा, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये म्यांमार, आसियान, ये सारी कंट्रीज़ इसके कवर में आते हैं, तो ये इसकी मारक क्षमता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो देखिए पाकिस्तान की जो सबसे आधुनिक मिसाइल है उसमें जो सबसे नंबर 1 पर आती है वो आती है शाहीन। शाहीन की जो मारक क्षमता है लगभग 2750 किलोमीटर है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना की जो सबसे बड़ी सबसे दूरी तय करने वाली जो मारक क्षमता वाली मिसाइल है उसमें डीएफ डोंगफेंग जो 5 है वो 13,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है। अगर मैं इंडिया के स्पेस के फील्ड में अगर मैं प्रोग्राम देखूँ तो हमारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था 1975 में, आर्यभट्ट नाम का छोड़ा गया था, जो भारत की स्वदेश निर्मित पहली उपग्रह जो था वो रोहिणी था, जो 1982 में भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद जो हमारे अग्नि मिसाइल हैं, त्रिशूल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने 1990 के बाद बहुत ज़्यादा डेवलप करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद जो हमारा जो अगर मैं इसकी बात करूँ कि रक्षा की दृष्टि से हमारे लगातार इसमें प्रयास हमारे होते रहे हैं, जिसके बाद हमारा जो डिफेंस की फील्ड में इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत ने 2003 में एक वादा किया था दुनिया के सामने कि हम किसी भी देश पे पहले हम जो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने जो पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 1974 में किया था, और इंडिया ने अगर मैं दूसरे परमाणु परीक्षण की बात करूँ तो वो किया था 1998 में। तो हमने जो लगातार 2 हमने परमाणु परीक्षण किए हैं, लेकिन इनके बीच में जो अंतर था लगभग 24 साल के अंदर में हमने 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, जो बहुत ज़्यादा गैप था लेकिन हमने किए हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि डिफेंस की फील्ड में क्योंकि हमें मैनेज भी करना है अपने देश को, तो उसकी वजह से हमने लगातार इस क्षेत्र में तरक्की की है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।